हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जहां पर बच्चा फंस जाता है, और ऐसे दो कोर्सेज के बारे में जो उसकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। तो बात है सीए की और दूसरी तरफ है सीयूईटी। ठीक, अब ये दोनों एग्जाम बच्चा देता ही देता है। जो कॉमर्स की बात अगर हम करें तो कॉमर्स का स्टूडेंट सीए मतलब 10 में से 8 बच्चा कम से कम सोचता है भाई मुझे एक बार जिंदगी में सीए तो करनी है। ठीक है, तो सीए वाले बहुत बच्चे हैं एंड सीयूटी हर किसी को करना ही होता है क्योंकि हर बच्चा आगे चलकर कॉलेज करता है और रेगुलर कॉलेज में जाने की इच्छा रखता है। तो चलिए बात करते हैं क्या ये दोनों एग्जाम हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहां पर बात सीए की नहीं हो रही है, सीए फाउंडेशन की हो रही है, जो उसका पहला एग्जाम होता है, यानी सीए का एंट्रेंस लेवल जो होता है। और सीयूटी खुद में एक एंट्रेंस एग्जाम है जो रेगुलर कॉलेज है उसके लिए, और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज तक आपको पहुंचा सकता है आपका सीयूटी एग्जाम। तो बच्चा 12th के बाद दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है क्योंकि सीए भी 12th के बाद की जाती है और सीयूटी का एग्जाम भी 12th के बाद ही उनको करना होता है अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को हासिल करने के लिए, अच्छे कॉलेज को हासिल करने के लिए। तो बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो इस वीडियो में सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड सब पे बात करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हमें इसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्लैश हो जाए अगर एग्जाम का तो क्या करना चाहिए। तो आप सीयूटी एग्जाम देने वाले हैं या ये कभी भी कोई बच्चा देख रहा है जो ये दो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे बात पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम डिफिकल्टी लेवल की, कि जो डिफिकल्टी लेवल है सीए का और सीयूटी का। अब जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको सोचा सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, सीए के आगे क्या कोई बोल सकता है क्या। तो बेटा वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आई एग्री कि सीए में जो उसका जो कंटेंट है, जो उसका करिकुलम है वो बहुत हैवी होता है। आई एग्री एंड भाई ऑब्वियसली मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, सीए फाउंडेशन पढ़ाया, मैंने सीयूईटी भी मैं जब से सीयूटी आया तब से पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे पता है, तो टेंशन मत लो उस चीज की। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल में बच्चे नहीं सोचते वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात करिकुलम, सीए फाउंडेशन की बात हो रही है बेटा, इसका बहुत हैवी होता है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा यह है कि भाई यहाँ पर आपको 4 पेपर देने होते हैं। ठीक है, पेपर नंबर 1, ठीक है, क्या करना है बेटा आपको करना है पेपर नंबर 1, ठीक है, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। पेपर 1 क्या है बेटा, अकाउंट्स है आपका, ठीक है, अकाउंटिंग। दूसरा क्या है बेटा, बिजनेस लॉ। फिर आता है बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए, और फिर आता है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, यही है ना। खुश हो ना इतने प्यारे प्यारे सब्जेक्ट देख करके। अब क्यूए के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है बेटा, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो है इसमें मैथमेटिक्स टाइप का। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें आपको और अंदर देखने को मिलती हैं। और कमाल की बात है ये सारे जो एग्जाम हुए 4 एग्जाम 100 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, वहीं अगर हम सीयूटी की बात करें तो सीयूटी बेटा आपको एज सच कोई है ही नहीं कि भाई आपको ये 4 पेपर देने हैं। भाई देखो आपको यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, आप कौन सा कोर्स टारगेट करो उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का एग्जाम देना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में लगभग हर बच्चे को लैंग्वेज देनी ही होती है, चाहे बच्चा वो इंग्लिश दे या वो हिंदी के लिए प्रिपेयर करे या फिर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज तैयार करे। ठीक है, लैंग्वेज डीयू मांगता है, लेकिन अगर हम डीयू के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखते हैं, इवन डीयू के अंदर भी जीएटी यानी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आपके 3 चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यूए में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होती है बेटा, ठीक है, और उसके बाद बेटा आपको जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आते हैं बेटा आपके डोमेन्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और डोमेन्स वो होते हैं जो क्लास 12th में आपने पढ़े हुए हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप जैसे डीयू से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आपको अकाउंट और मैथ में से एक सब्जेक्ट चूज करना है, इसके अलावा बाकी जो 2 डोमेन आपको और देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बेटा गेम है। ठीक सर, डिफिकल्टी लेवल तो फिर भी हम सीए का ही मानते हैं ना, सीए में पास होना कितना मुश्किल है सर। तो बेटा आप ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया होता है कि भाई 40% मार्क्स ले आओ पास हो। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे कट ऑफ सिस्टम है, परसेंटाइल सिस्टम है कि आप चाहे भाई 90 नंबर ले आए, 90 मार्क्स ले आए, 90% मार्क्स ले आए। ठीक है, ठीक है, वैसे यहाँ पे जो 100 ईच है ना, यहाँ पे 250 ईच है बेटा, 250 ईच है। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे बेटा आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, ये एमसीक्यू बेस्ड प्रॉपरली है, यहाँ पे सब्जेक्टिव चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है,
पॉइंट इज दिस कि आप बेटा 250 में से अगर आप 230 नंबर भी ले आए, लेकिन आपसे ज्यादा बच्चे क्या कहते हैं, मान लो 7000 बच्चे आप 230 से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, तो बेटा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सीट फुल हो जाएगी, आपका 230 नंबर लाने का फायदा नहीं है। जबकि अगर इससे कंपेयर करें तो यहां पर आप 40% लाकर पास तो हो गए ना, आप अगले लेवल पे तो चले गए ना, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हाई है, सीए से ज्यादा हाई कंपटीशन है। अब इस बात से थोड़ा बच्चों को फील हो सकता है, अरे ये क्या बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बेटा हाँ यहाँ पे कम से कम पासिंग क्राइटेरिया तो रखा हुआ है ना, कि इतना स्कोर कर लो, इतना अचीव कर लो तो पास तो हो गए, चलो नेक्स्ट लेवल पे। मैं ये नहीं कर रही ये आसान है, बहुत आसान है इतना स्कोर करना, नहीं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट पासिंग क्राइटेरिया है। इस एग्जाम में पास नहीं होते, इसमें कॉम्पीट करते हैं कि उससे ज्यादा लाना है, पासिंग मार्क्स की बात ही नहीं है। तो इसलिए बेटा अपने अपने लेवल पे दोनों ही मुश्किल है। यहाँ पे अगर आपको पढ़ने में आसानी लगती है, यहाँ पे पढ़ने में डिफिकल्टी लगती है, तो बेटा यहाँ पे पढ़ने में डिफिकल्टी है लेकिन आपको पासिंग क्राइटेरिया पता है, और यहाँ पर बेटा अगर पढ़ने में आसानी है तो सबके लिए आसान है, तो हर कोई बेटा एक से बढ़कर एक स्कोर कर रहा है। यहाँ पे बेटा इस अगर हम देखें तो हर बच्चा रेगुलर कॉलेज जरूर जाता है, जरूरी नहीं हर बच्चा सीए करे, तो इसलिए यहाँ पे अपीयरिंग स्टूडेंट भी ज्यादा हैं, लगभग 12 से 14 लाख बच्चे हर साल सीयूईटी का एग्जाम देते ही देते हैं। अब आप कह रहे हैं सर तो क्या करें, दोनों में से क्या करें, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, तो बेटा दोनों एक साथ हो सकता है। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग की, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल सेम है, आप अकाउंट्स कर रहे हो यहाँ पे डोमेन्स में, तो बेटा वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर क्यूए की अगर हम बात करें तो बेटा आपको जीईटी में हेल्प करता है। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स भी आपका एक डोमेन है, तो आपको बहुत सारी कॉमन सिमिलर चीजें मिल रही हैं, तो तैयारी साथ करना ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब आपका सफिशिएंट टाइम है। आई बात समझ में? तो हमने इस पैमाने पे भी इसको चेक कर लिया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। सर फ्रीक्वेंसी, हाँ बेटा एग्जाम एक साल में कितनी बार होते हैं, तो बेटा यहां पर एक साल में एक बार होता है एनुअली, ठीक है, कैसे होता है बेटा एनुअली, ओके। लेकिन यहां पे बेटा थ्राइस इन अ ईयर, एक साल में 3 बार एग्जाम होते हैं बेटा, ठीक है। कब कब होते हैं बेटा, जनवरी में होते हैं, मई में होते हैं, और यहां पर बेटा सितंबर में भी होते हैं, ठीक है। सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर एनुअली होते हैं, तो बेटा कब होते हैं बेटा, ये मई में होते हैं। सर ये तो लोचा हो गया सर, जो बच्चे यहाँ पे मई में एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पे तो मई में होता ही है, तो सर यहाँ तो फंस गए। अगर दोनों एग्जाम्स की डेट क्लैश हो गई तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे बेटा। लेकिन अभी इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए एक बात कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से देखो हमारे लिए तो दोनों ही एग्जाम जरूरी हैं, और सीए एग्जाम एक इमोशन है, मैं समझता हूँ उस चीज को, ठीक है, कि यार अपने नाम के आगे जब सीए लिखा होगा ना मजा आ जाएगा। आई एग्री, और वो चीज मैं भी फील करता हूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे पता है। तो बेटा आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि भाई अगर आपने मई वाला एग्जाम ना देकर के सितंबर का एग्जाम दिया, तो भी आप कुछ ही महीनों के अंदर सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे। लेकिन बेटा सीयूईटी अगर एग्जाम आपने छोड़ दिया, और मई से जून में होते हैं, मतलब इसके एग्जाम चलते ही रहते हैं, ठीक है, मई टू जून एक ही बार में होते, तो ये साल में एक ही बार हो रहा है, ठीक है, मई से जून के बीच में। तो बेटा आपने अगर ये एग्जाम छोड़ दिया तो आपको अगले साल की मई या जून में दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो एक साल लेट हो जाएगी। यहां पे ऐसा सीन नहीं है बेटा। तो समझदारी ये कहती है कि सीयूईटी एग्जाम अगर क्लैश हो जाए तो छोड़ने का नहीं, क्लैश हो जाए तो छोड़ने का नहीं है। आ रही है बात समझ में? और अगर डेट बिल्कुल आप मई में एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे भी मई में एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेट क्लैश नहीं हुई, एक दिन पहले सीए का एग्जाम दिया, अगले दिन सीयूटी का भी दे सकते हो, भाई तुम बहादुर बच्चे हो। तुमने अगर सीए और सीयूटी एक साथ करने का डिसीजन लिया, पहली बात तो पॉसिबल है, दूसरी चीज ये हो सकता है भाई तुम इतने इंटेलिजेंट हो तभी तुमने ये डिसीजन लिया है, तुम वो आम बच्चे नहीं हो। आ रही है बात समझ में? और बेटा ये क्लैश के बारे में जो हमने बात करी, इन दोनों के क्लैश के बारे में, तो यहाँ पर मैं अभी भी यही बोलूंगा कि अगर आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, आपके मन में ये टेंशन है कि सीयूटी पहले या सीए, तो बेटा सीयूईटी पहले करेंगे हम, क्योंकि 2-3 महीने के बाद ही आप सीए कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। और जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका सीयूटी का एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है। जो कुछ सालों बाद ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल एग्जाम आ चुका है उन बच्चों का, ठीक है, जिन बच्चों को बिल्कुल एग्जाम आ चुका बेटा, इस टाइम उनको क्या करना चाहिए, सीयूटी के लिए मॉक टेस्ट तो लगाते रहना चाहिए। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, और यहाँ पर आपको अड्डा 24/7 पे सीए की भी प्रिपरेशन हो रही है और सीयूईटी की भी प्रिपरेशन हो रही है। टेंशन नहीं लेनी है आपको, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। अगर आप सीए के लिए जा रहे हो बेटा, सीए एकाग्रता सीए पे क्लिक करेंगे, सीए फाउंडेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, सीए फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे बेटा, और आपको यहाँ पर सारे महापैक दिख रहा है। महापैक का मतलब क्या है बेटा, जब तक आपका
ये इसमें जो वैलिडिटी आपको सारे बैचेस मिलेंगे, जो बैचेस आते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे आपकी तैयारी प्रॉपरली हो जाएगी, ठीक है। सारी की सारी आपको स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी बताया गया है, सब्जेक्ट कवर कौन कौन से वो पूरा बताया गया है, तो पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ करके इसको कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं CUET की। बेटा जो CUET एग्जाम दे रहा है बच्चा, वो UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करे, CUET UG सेलेक्ट करे, CUET कॉमर्स पे आ जाए। और बेटा आपको अभी फिलहाल जो जिनका एग्जाम आ चुका है वो मॉक टेस्ट लगाएंगे। बेटा क्या करना, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड लगाने के लिए जहाँ ऑप्शन है आप कोड यूज़ करेंगे Y550। क्या यूज़ करेंगे बेटा? Y550 कोड यूज़ करेंगे। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बेटा ये प्राइस 800 से ज़्यादा का था, अभी 799 का हो गया, ठीक है। अगर ये कोड ना लगेगा तो बेटा कितना बेटा 1100 रुपये के आसपास का है, ठीक है। तो अगर आप कोड यूज़ करने वाले हैं Y550, ठीक है, देख लो, जब भी कुछ भी परचेज करना हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा। 799 का आपको प्राइस पड़ेगा। इसमें 20 मॉक टेस्ट है बेटा कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड GAT, तो मिक्स करके आपको 20 क्या मिल रहा है बेटा, मॉक टेस्ट मिल रहा है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे आपको एक कंप्यूटर में एग्जाम देना है। और जो बच्चे 2026 का CUT देने वाले हैं, या ये वीडियो जब भी देख रहे हैं बेटा, तो आप लोगों के लिए भी बेटा बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आरंभ 2.0 बैच आ चुका है, तो आप इसको जाके एनरोल कर लीजिए, ठीक है। आरंभ 2.0 के लिए आपको क्या करना है बेटा, वही कोड यूज़ करना Y550, ठीक है, Y550। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा बेटा इस कोड पे आपको मिल जाएगा 8150। और तैयारी कैसे हो रही है बेटा? तैयारी हो रही है सारी, ठीक है। आपका 12th भी कवर हो जाता है, क्योंकि CUT और 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एंड GAT आपका सिलेबस में है ही नहीं 12th के अंदर, तो GAT के लिए हम अलग से आपको तैयारी कराते रहेंगे, ताकि आप CUT के लिए भी प्रिपेयर होते रहें। लैंग्वेज भी बेटा जो आप पढ़ रहे हैं CUT के लिए, वो आपकी 12th क्लास से बहुत अलग होगी, तो वो भी आपको यहाँ पे सफिशिएंट मिलेगी। करंट अफेयर्स, GK सब कुछ मिल रहा है, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, BST, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पे है आपके लिए। तो आरंभ 2.0 आपके लिए बेस्ट बैच होगा, जो CUT 2026 के लिए बेटा अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए। CUT अड्डा 24/7 या कॉमर्स अड्डा 24/7 से जुड़े रहिए, क्योंकि ये है CUT का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म। सर्च कीजिए CUT अड्डा, आपको वीडियोस देख के विश्वास हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।